and welcome back to my channel. And welcome back to RKS YouTube channel. So today what we will do, the basic sentences of this and that. Okay. So now for example, if you are at home, so you have like pen, bottles, mobile phone. Mobile phone is the main now in this condition because we take online lecture from that only. So okay, let's start. दिस होता क्या है? तो अभी मैं बोलूँ कि दिस मतलब क्या होता है, जो एकदम पास में होती है. अभी जैसे ये चीज़ मेरे एकदम पास में है, ठीक है, तो मैं इसे बोलूँगा कि ये है दिस. ओके, तो दिस इज़ माय टॉय गन. तो अभी से हम बोल सकते हैं ऐसा टॉय गन क्योंकि अभी एक टॉय ही है, बच्चों का टॉयज होता है ना, जैसे टॉय गन, तो इसे बोलेंगे टॉय गन. ओके, सो अभी मैं बोलूँ तो ये एक कौन सा बॉल है, आपको पता होगा, ये एक गोल्फ की बॉल है. तो ये बहुत ही अच्छा गेम होता है गोल्फ, और ये मज़ेदार भी गेम है, तो आप भी इसे ज़रूर खेलना. तो ये होता है गोल्फ. तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ बॉल. अभी हमें बोलना है कि अभी ये कौन से स्पोर्ट का बॉल है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ गोल्फ बॉल. तो चलिए अब देखते हैं ये क्या है. तो ये कंपास रोज़ है जो ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं. अभी समझो कोई ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहा है और वो रास्ता उसे कुछ पता नहीं, तो इसी के मतलब क्या बोलते हैं, मदद से वो लोग अपने मतलब जिधर उनका पॉइंट है, जिधर उनको पहुंचना है, वहाँ पे पहुंचते हैं उन लोग. तो ये हो गया कंपास. तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? बोलो. यस, करेक्ट. दिस इज़ कंपास रोज. क्यों अब दिस लगा रहा हूँ, और दिस क्यों लगाने का है? क्योंकि ये मेरे पास में है. तो अभी अगर मैं बात करूँ तो ये भी पास में है मेरे, तो मैं इसे बोलूँगा फ्लूट. दिस इज़ माय फ्लूट. तो ये बहुत ही अच्छा फ्लूट है, कलरफुल, इसका ब्लू भी बहुत बढ़िया है. तो आप भी इसे बजाना. तो मीन्स आपको तो आता ही होगा बजाने को. तो इसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ फ्लूट. तो अभी मैं बात करूँ तो देख रहे हो ये मेरे से, तो ये चीज़ें सब मेरे एकदम करीब है, मतलब एकदम पास में है. तो ये क्या है? ब्लैक कलर का लग्जरियस कंपास. सो वी विल से दिस इज अ कंपास. ओके, नाउ इफ वी विल टेक दिस की, सो नाउ दिस इज अ की. सो नाउ अभी ये कोई भी की हो सकता है, जैसे कबाड़ की होती है, हम कुछ लॉक कर सकते हैं, तो अलग अलग की होते हैं. सो नाउ इफ आई विल टॉक दैट. सो नाउ गाइस, आपको देख के लग रहा क्या है? मीन्स आपको लग रहा हो क्या है कि ये एक क्या बोलते हैं इसे, एक टॉय है. तो मैं क्या बोलूँगा? बाइक टॉय. सो दिस इज़ माय बाइक. सो गाइस, एक्चुअली में ये कोई बाइक है नहीं. तो आपको मैं बताता हूँ इसका मतलब रीज़न क्या है. सो ये मीन्स ऐसे खुलता है. तो ये अभी एक्चुअली पहले ही खुल चुका है. तो हम इसे यहाँ से, एक सेकंड. सो हम इसे ऐसे खोलते हैं. तो ये अभी आपको पता होगा कि जो मैकेनिक्स होते हैं, जिनको मीन्स ऐसे छोटे छोटे टूल्स की बहुत ज़रूरी होती है, मतलब ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है कोई कोई मशीन्स और बड़े बड़े मशीन्सों के लिए. सो ये भी एक हो गया है. तो ये सब एक टूल्स है ये बाइक के अंदर. और ये भी बोल देंगे हम दिस. क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पास में, आपको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल से, है ना. तो दिस इज़ अ बाइक. मीन्स अभी इसका नाम बाइक नहीं है, तो अभी आपको समझने के लिए मैं उसको बोलूँगा बाइक, क्योंकि आप इसका शेप देख सकते हैं कि एक बाइक के शेप में, जैसे अभी कोई स्पोर्ट्स बाइक होती है तो ये ऐसे होती है ना, देखो. सो ये हम इसे बोलेंगे कि ये एक बाइक है. तो हम इसे बोलेंगे पास में दिस इज़ अ बाइक. और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट भी होता है जो हम ऑन करेंगे तो आपको शायद दिख रहा होगा. हाँ, तो ये यहाँ पे एक लाइट होती है. ओके, सो अब हम दूसरे चीज़ पर जाते हैं दिस के लिए. सो अभी मैं अगर बोलूँ तो ये एक पेन है. ओके, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ पेन. वाई दिस? क्योंकि अभी ये पास में है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था पहले एग्जाम्पल के साथ, जो था गन और टॉय गन.
ओके। नाउ अभी अगर मैं बोलूँ कि वो क्या है, तो मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि दिस इज़ कंप्यूटर, मैं बोलूँगा दैट इज़ कंप्यूटर। क्यों दैट? क्योंकि ये मतलब हमारे ऐसा पास में नहीं, जैसे अभी ये बॉल पास में तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बॉल, तो अभी वो हमारे दूर है तो हम उसे बोलेंगे दैट इज़ अ कंप्यूटर। तो नाउ दैट इज़ माई कंप्यूटर, सो आई विल से दैट इज़ माई कंप्यूटर। एंड देयर इज़ अ हैप्पी मैन, लेट मी जूम। सो नाउ हैप्पी मैन के आगे एक है फ़ोन, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज़ माई फ़ोन, क्योंकि ये हमसे दूर है ना। तो मीन्स आपको समझ रहा होगा ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप ये सब छोटे छोटे बेसिक्स आप अपने घर वालों को भी सिखा सकते हो, जैसे आपके बड़े दादा दादी, कोई भी फैमिली हो, जैसे बच्चा भी है उसे भी आप सिखा सकते हो, बट पहले आप इससे अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए इससे। तो अभी एक देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है? तो ये है एक पंचिंग मशीन। तो आपको ये पता होगा, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? दिस इज़ अ पंचिंग मशीन। और अभी मैं दूसरे चीज़ पे जाऊँ तो मैं इसे बोलूँगा ये क्या है? एक हैंड वॉश है, ब्लू कलर का हैंड वॉश। तो इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ अ हैंड वॉश। सो अभी तो ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ है दुनिया में, आपको पता ही होगा, फिजिट स्पिनर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ फिजिट स्पिनर, क्योंकि अभी हमारे पास में और हम इसे हाथ में लेके ऐसा घुमा रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, और इससे आप मीन्स अपना टाइम पास भी कर सकते हो, ये बहुत ही ठीक है, फिर भी अच्छा चीज़ है। सो ये हो गया फिजिट स्पिनर। सो दिस इज़ अ फिजिट स्पिनर। सो अब मैं जाऊँ और ये देखूँ, तो ये क्या आपको लग रहा है? आपको देख के पता चल गया कि ये एक परफ्यूम है। तो आप देख रहे हो ना कि एक परफ्यूम है और बहुत ही इसका बढ़िया कलर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ परफ्यूम। तो अभी अगर मैं इसे एकदम दूर रख दूँ, चलो एक एग्जांपल दो, मैंने उसे उधर टेबल पे रख दिया, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? दैट इज़ अ कंप्यूटर। एंड दैट। सो गाइस, अब मैं अपने स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूँ, तो उनका नाम है सोनम। ओके। तो सोनम जी, आप मुझे बताएंगे कि दिस और दैट होता क्या है? तो ठीक है, मैं आपसे आप पूछूंगा। तो ओके गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज दिस? This is a gun. ओके, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? This is a perfume. एंड व्हाट इज दिस? This is a bike tool. यस, करेक्ट। व्हाट इज दिस? This is a ball, white ball. यस, एंड व्हाट इज दिस? This is a compass box. एंड व्हाट इज दिस? This is a car key. Yes, any key means we will say any key. Okay. So now what is this? This is a very popular thing. Do you know This this? is a physics spinner. Yes, it is a fidget spinner. And what is that? It's a very good, and the voice of this flute is very nice. That is flute. And what is this? This is compass rose. Okay, good. Now what is this in my hand? Do you know? This is scale. यस, वेरी गुड। सो गाइस, अब हमने ये हो गया, अभी हमने पढ़ा था ये क्या था? दिस था, दिस जो मेरे पास में था। तो अब हम लेते हैं दूर के, जैसे अभी व्हाट इज दैट? That is computer. ओके। कंप्यूटर के बाजू में क्या है? That is happy man. यस। एंड हैप्पी मैन के बाजू में क्या है? That is copper water bottle. ओके। और यहाँ क्या है? That is chair. ओके, दैट इज चेयर। एंड व्हाट इज दैट फोटो? That is God photo. Okay, good. Now, what is that small white color? That is mouse. Yes, correct. So, guys, are you also understand this? What we are trying to say, that all these things are that. Why we are using that?
बिकॉज ये हमसे दूर है, मतलब हमें दूर के लिए हम यूज़ करेंगे दैट, और पास के लिए जैसे अभी ये सब पास में है तो हम इसे बोलेंगे दिस इज़ अ परफ्यूम, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बाइक। ओके, सो गाइस आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप इससे हमारे चैनल को सीखें, हमारे चैनल से हम अलग अलग वीडियोस डालेंगे आपके लिए, और आप इसे एंजॉय कीजिए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए। तो बाय बाय गाइस, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। सो बाय बाय गाइस, मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहूँगा। ओके, तो गाइस एक चीज़ मैं बताना आपको भूल ही गया, तो आप इसे क्या बोलोगे हमारे पास में होगा? बोलिए बोलिए, फटाक से बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यस, इट्स करेक्ट, इट इज़ वेरी करेक्ट। सो दिस इज़ अ सैनिटाइज़र। सो गाइस ये मतलब आपको लगाना ज़रूर है, क्योंकि अभी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन है और बहुत ही ख़राब है। तो आप ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा और मास्क लगाइएगा, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय, जय हिंद।